नमस्कार साथियों। आज के दिन 2 नवंबर 1984 भारत की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ था जिसने इंसानियत को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं उस दर्द की जो सिर्फ एक धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर लगा एक जख्म था। कहते हैं समय हर घाव भर देता है, लेकिन 1984 का वो घाव आज भी वैसा ही ताज़ा है। उन दिनों की चीखें, वो आग की लपटें और वो खामोश गलियां आज भी सिहरन पैदा करती है। आज उसी दिन की सच्चाई को याद करते हुए हम बात करेंगे उन निर्दोष लोगों की जिन्होंने सिर्फ इसलिए सब कुछ खो दिया क्योंकि वो सिख थे। ये कहानी है 1984 की, वो साल जब इंसान इंसानियत भूल गया। कभी दिल्ली की गलियां शांति और अपनापन का प्रतीक थी, लेकिन 1984 की एक सुबह इन गलियों में इंसानियत की चीख उठी। 31 अक्टूबर को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और 1 नवंबर की रात से लेकर 2 नवंबर की सुबह तक एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे आज तक इतिहास शर्म से याद करता है। यह कहानी सिर्फ दंगों की नहीं है, यह कहानी है उन मासूमों की जो सिर्फ अपने धर्म के नाम पर जिंदा जला दिए गए। 1 नवंबर की शाम तक अफवाहें उड़ने लगी, सिखों ने देश के खिलाफ साजिश की है, कई जगहों पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। लेकिन 2 नवंबर को जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। भीड़ हाथों में लोहे की रॉड, पेट्रोल की बोतलें और नफ़रत का जहर लेकर सड़कों पर उतरी। लोगों के घरों में घुसकर उन्हें बाहर खींचा गया, बाल काटे गए, पगड़ियाँ जलाई गई और मासूम औरतों बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। पुलिस या तो मूक दर्शक बनी रही या कई जगह खुद उस भीड़ का हिस्सा बन गई। दिल्ली, कानपुर और बोकारो जैसे शहरों में हजारों सिख परिवार तबाह हो गए। 2 नवंबर की सुबह की धूप उन जली हुई बत्तियों में कभी नहीं पहुंची। किसी माँ ने अपनी आंखों के सामने बेटे को खो दिया, किसी बच्चे ने अपने पिता को जिंदा जलते देख लिया। दिल्ली के त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी और मंगलपुरी इलाके आज भी उस दर्द की गवाही देते हैं। सरदार हरदेव सिंह की पत्नी बताती हैं, वो घर से निकले थे, राशन लेने पर लौटे नहीं। 3 दिन बाद राख में उनकी पगड़ी मिली। इन कहानियों में आंसू हैं, दर्द हैं, लेकिन सबसे बड़ा जख्म है इंसानियत की हार। वर्षों बीत गए, आयोग बने, रिपोर्ट आई, लेकिन न्याय उतना ही अधूरा रहा। कुछ नाम सामने आए, लेकिन सज़ा बहुत देर से मिली। कई परिवार आज भी हर नवंबर की शुरुआत में मोमबत्ती जलाते हैं, न्याय की उम्मीद में, इंसाफ की लौ बुझने न देने के लिए। 1984 सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सबक है कि जब धर्म के नाम पर नफ़रत फैलती है तो इंसान सबसे पहले इंसानियत को मार देता है। आज भी अगर हम एक दूसरे को धर्म, जात या नाम से बांटेंगे तो फिर कोई नया 1984 जन्म लेगा। आओ उस दर्द को सीखें और वादा करें, अब नफ़रत नहीं, सिर्फ इंसानियत बोलेगी। यह वीडियो समर्पित है उन सभी निर्दोष आत्माओं को जिन्होंने 1984 में अपनी जान खो दी और हमें सिखा गए कि शांति ही असली शक्ति है। धन्यवाद।